कई सालों से अगर आप गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर प्लास्टिक के झंडे इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। सरकार ने निर्देश दिया है कि अब प्लास्टिक के झंडे इस्तेमाल करने पर बैन है और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उस पर कार्रवाई भी होगी। कार्रवाई के तौर पर आपको दंड देना पड़ेगा या फिर आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। जानते हैं लोगों का क्या कहना है प्लास्टिक के झंडे बैन होने पर। इस रिपब्लिक डे पे सरकार ने कहा कि प्लास्टिक के झंडे बैन होंगे, तो आपको क्या लगता है कैसी पहल है ये? अच्छा है, ये जो कुछ स्टार्ट किया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्लास्टिक वैसे भी वेस्ट ही है, वो रिसाइकल नहीं होता है, तो इट्स गुड। आपको क्या लगता है प्लास्टिक के जो फ्लैग थे उससे क्या क्या इश्यूज हो सकते थे? वो गटर चेम्बर वो सब ब्लॉक हो जाता था और उसके वजह से बारिश आती थी तभी भी वो सब बीच में हुआ था, वो पानी ब्लॉकेज एंड ऑल, इसलिए ये रॉन्ग ही है प्लास्टिक यूज़ करना। ये जो सरकार ने कहा है कि रिपब्लिक डे पर जो है प्लास्टिक के फ्लैग अब नहीं यूज़ किए जाएंगे, तो आपका क्या ओपिनियन? प्लास्टिक वैसे भी हार्मफुल ही है सब लोग के इसको, तो जो गटर सब ब्लॉक हो जाते हैं प्लास्टिक की वजह से। और मतलब प्लास्टिक वैसे हम लोग प्लास्टिक के फ्लैग्स अभी यूज़ करते थे, तो गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि प्लास्टिक बंद करने वाले हैं। कागज़ के जो फ्लैग्स थे उसके वजह से हम लोग का एक रिस्पेक्ट पहले ऐसे था एज अ फ्लैग, बट अभी प्लास्टिक के लोग कहाँ पे भी फेंक देते हैं। और प्लास्टिक के वजह से वैसे भी बहुत मतलब हेल्थ को प्लास्टिक बहुत, जब भी प्लास्टिक जब अटकता है वो जो मिलीमीटर होता है जो प्लास्टिक का, वो बहुत मतलब वो जो डिग्रेड बोलते हैं वो नहीं होता है, प्लास्टिक का डिग्रेडेशन नहीं होता है फटाक से। तो अच्छा गवर्नमेंट ने अच्छा एक्चुअली ये पहले लेना चाहिए था, ये फिर भी ये एक अच्छा ही मैसेज है सब लोगों की। हमें एक कागज़ का फ्लैग यूज़ करना चाहिए। हम लोग बचपन से कागज़ का फ्लैग यूज़ करते थे, पहले कागज़ का मार्केट एज अ फ्लैग बहुत चलता था, बट अभी प्लास्टिक ने उसको रिप्लेस किया तो कागज़ का मार्केट भी कम हो गया है। तो अभी गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि प्लास्टिक बंद कर दिया है, तो इट इज़ गुड। तो इस साल गणतंत्र दिवस पर आप कागज़ के जो झंडे इस्तेमाल करेंगे? हाँ, हम लोग ज़रूर इस्तेमाल करेंगे कागज़ के झंडे और विल मेक प्राउड आवर इंडिया। नो, इट शुड नॉट गेट बैन बिकॉज बचपन से हम जब भी रिपब्लिक डे होता है आई गेस हमको वही सीखा है कि लाइक दैट्स द थिंग, उससे हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। जो प्लास्टिक का झंडा होता है वो इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होता है, तो उस पर तो अभी क्यों पब्लिक जग रही है, वो तो पहले से ही हार्म होता है, तो पहले भी उनको ये चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है ये कदम पहले उठाना चाहिए था? एग्जैक्टली यस, अगर वो अभी बैन करने का सोच रहे हैं तो पहले भी ये सोचना चाहिए था। एक्चुअली देखा जाए तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इसलिए है बिकॉज हम बचपन से फ्लैग इज़ फ्लैग, वी रिस्पेक्ट अ फ्लैग, तो चाहे प्लास्टिक में हो कैसे भी हो, सो इट्स अ गुड थिंग। बट एज आप बोलते हो कि वो पोल्यूशन भी करता है, ये भी करता है, तो आई गेस वी गवर्नमेंट पेपर फ्लैग ज़्यादा बनाए तो उसके हिसाब से मतलब कुछ कमी या कुछ इफेक्ट ना हो उसके। आपको लगता है ये कदम पहले उठाना चाहिए था? यस, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन बिकॉज लाइक अभी कंपेरेटिवली जो भी हमारे यहाँ पे ऑल दी गवर्नमेंट एंड ऑल द पीपल आर ट्राइंग के मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव चीज़ें जो भी होती है सब रिड्यूस करते रहें एक वे में, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प द कंट्री टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स क्लीनलीनेस एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। आपको लगता है ये कदम बहुत पहले सरकार को उठा लेना चाहिए था? वेल वो तो लेना चाहिए था, बट देन इनिशियली दे ऑलवेज टेक अ डिसीजन टुवर्ड्स द एंड रादर देन थिंकिंग इट फर्स्ट। सो अंटिल अनलेस दे डोंट डू लाइक अपनी खुद की इकोनॉमी का नुकसान नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं चलता है पहले वैसे। ये तो गलत बात है। मतलब फ्लैग एक्चुअली मतलब अपना नेशनल फ्लैग है, वो ऐसे थ्रो नहीं करना चाहिए किधर भी, या एक्चुअली एजुकेशन भी देना चाहिए चिल्ड्रंस को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने भी पिछले साल ही शायद से मैंने देखा था कि मतलब पैर डालते हुए जा रहे थे फ्लैग को, वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो कुछ बच्चे शायद से मतलब कुछ बच्चे उठा रहे थे वो फ्लैग को और अपने बैग में डाल के यहाँ वहाँ घूम रहे थे, तो वो अच्छा लगा था। सो दैट्स वाई। आपको लग रहा है प्लास्टिक का जो फ्लैग बैन करने का कदम अब उठाया गया वो पहले उठाना चाहिए था? पहले उठाना चाहिए था एक्चुअली, और प्लास्टिक वैसे बैंड ही होना चाहिए, वो पॉल्यूट भी करता है। और तो इस गणतंत्र दिवस आप प्लास्टिक का फ्लैग नहीं यूज़ करेंगे और लोगों को क्या कहेंगे? या प्लास्टिक का फ्लैग एक्चुअली यूज़ नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी गुड एंड नाइस कि अच्छी बात है कि फ्लैग बंद हुआ है प्लास्टिक का, बिकॉज वो बहुत मिसयूज़ होता था, रोडों पे मिलता था। इट्स बेटर कि अभी कागज़ का होगा तो लोग यूज़ करेंगे, थोड़ा तो रखेंगे संभाल के। आपको लग रहा है प्लास्टिक का जो फ्लैग बैन किया वो इन्वायरमेंट के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है? यस, इट विल बी हेल्पफुल फॉर एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो आपको लग रहा है ये कदम पहले उठाने चाहिए थे? यस, उठाने चाहिए थे पहले से।
एज ए इंडियन व्हाट यू फील कि अभी सही जा रहे हैं, क्या हो रहा है? हाँ, सही जा रहा है सब कुछ अभी, मतलब थोड़ा तो भी बेटर मूवमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस रिपब्लिक डे आप चाहेंगे कि सब प्लास्टिक कागज़ के जो फ्लैग है वो एवरीवन शुड यूज़ फ्रॉम पेपर एंड प्लास्टिक का नहीं यूज़ हो उतना अच्छा है, बिकॉज वो गटर्स एंड ऑल में जाता है, वो ब्लॉकेज और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उस चीज़ से। और बिग थिंग इज़ कि वो फ्लैग का वो है अपमान हो रहा है। सरकार ने ठीक किया ये चीज़, क्योंकि प्लास्टिक की बैग्स जब जाती है कचरा पेटी में, तभी वो गाय कुत्ते सब जो खाना ढूंढते हैं उनके सबके पेट में भी आता है ये चीज़, और ये चीज़ गलत है, उनकी वजह से एनिमल्स मर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सरकार ने सही किया है। तो ये कदम पहले उठाना चाहिए था? हाँ, एक्चुअली। तो आपको क्या लगता है आगे और किस तरह के इनिशिएट सरकार ले जो हमारी कंट्री के लिए बेटर हो? सॉरी, जो इनिशिएट ले सरकार आगे और किस तरह के हों जो हमारी कंट्री के लिए बेटर हो? सरकार को एक ही डिसीजन लेना चाहिए कि जो भी रहे साफ़ सुथरा रहे और वो चीज़ यूजेबल हो, गलत चीज़ों में यूज़ नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये डिसीजन गवर्नमेंट का उचित है, सही है। और क्योंकि जो झंडे के प्रति हमारा रिस्पेक्ट है, वो लोग कहते हैं कि मतलब ऐसा नियम है कि झंडा कहीं गिरना नहीं चाहिए, पैरों तले नहीं पड़ना चाहिए। और ये झंडा जो प्लास्टिक के बनाए जा रहे हैं वो डिस्पोजल नहीं होते हैं, और डिस्पोजल ना होने की वजह से यूज़ तो कर दिया गया पर्पसली, जिस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करना चाहते हैं यूज़ किए, लेकिन वो थ्रो कर दिया जाता है यहाँ वहाँ, जिससे उसका अपमान होता है। सो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का ये डिसीजन सही है। आपको क्या लगता है ये डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था सरकार को? जी हाँ, मेरे हिसाब से बहुत पहले ले लेना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना था, जब इसे एक्सेप्ट किया गया था, उसी समय ये लागू कर देना चाहिए था कि प्लास्टिक के झंडे न बनाए जाएं। सरकार है, सरकार जो करे वो अच्छा है। आपको लगता है ये जो निर्णय है प्लास्टिक के झंडे ही बैन करने का, तो पहले लेना चाहिए था और क्यों किया गया है? झंडा तो झंडा है, झंडे पर किसी प्रकार प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जब दुनिया भर की थैलियाँ और दुनिया भर के और करप्शन भ्रष्टाचार नहीं रोके जा सकते हैं, तो हमारे देश का झंडा चाहे प्लास्टिक पर हो, चाहे कपड़े पर हो, चाहे कापूस पर हो, चाहे पत्ते पर हो, वो झंडा झंडा है। इस पर रोक लगाना बिल्कुल भ्रष्टाचार है और शासन की नीति भी भ्रष्ट है। आपको लगता है जो प्लास्टिक का झंडा पर्यावरण को हार्म कर रहा था, वो आप कह रहे हैं कि चाहे झंडा तो झंडा है, तो आपको लग रहा है प्लास्टिक का झंडा जो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा था, सही है? हम पर्यावरण अपने देश का झंडा है, जो धरती है परिधन आवरण, जो चारों तरफ हमसे घिरे हुए हैं और हम उससे घिरे, वो मुझसे घिरा हुआ है। इससे अलग कोई इमेजिन कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए अपने देश का जो झंडा है वो देश का झंडा है। इससे बड़े बड़े जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, प्लास्टिक के और भी तमाम किस्म की गंदगी फैल रही, उसको रोका जाए ना। एक दिन के लिए प्लास्टिक का झंडे के लिए हिंदुस्तान को या भारत देश को मात देने के लिए शासन की नीति तो भ्रष्ट दिख रही है ना। ये मेरे विचार। आपने सुना कि लोगों का कहना है कि सरकार का ये कदम काफ़ी सराहनीय है, जबकि कुछ लोगों का कहना ये भी है कि तिरंगा तो तिरंगा है, चाहे कहीं पे भी हो, सम्मान तो उतना ही होगा। गृह मंत्रालय ने फ्लैग कोड के तौर पर निर्देश जारी किया है कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश हर जगह तिरंगा कागज़ों में या फिर कपड़ों पे होना चाहिए। अगर प्लास्टिक में होगा तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। सरकार का ये जो निर्णय है काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि जो प्लास्टिक का जो तिरंगा होगा उससे अपमान भी हो सकता है, साथ ही वो अपने पर्यावरण के लिए भी काफ़ी हानिकारक साबित होता है। तो सरकार के इस कदम की जो पहल है, इसकी हम सब सराहना करते हैं और इस गणतंत्र दिवस हम सब चाहते हैं कि प्लास्टिक की जो तिरंगा है वो बैन हो और हम अपना गणतंत्र दिवस काफ़ी सफलपूर्वक मनाएं। कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी के साथ मैं नम्रता दुबे, N24 न्यूज़, मुंबई।